धरती ने चाणक्य को जन्म दिया, जहाँ से अशोक ने पूरे भारत को एकता का संदेश दिया। वही बिहार आज अपने बच्चों को पलायन करने पर मजबूर कर रहा है। ये वही बिहार है जहाँ कभी ज्ञान बिकता नहीं था, बांटा जाता था, लेकिन आज शिक्षा एक धंधा बन गई है। सवाल ये नहीं कि बिहार कहाँ था, सवाल ये है अब बिहार कहाँ जा रहा है। स्वागत है आपका नव चेतना टीवी में। चलिए इन सभी पहलुओं को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बिहार के उस इतिहास पर नजर डालते हैं जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया था। कभी यहाँ मौर्य और गुप्त साम्राज्य थे जिन्होंने पूरे भारत को एक प्रशासन, एक संस्कृति दी। पाटलिपुत्रा, आज का पटना, जहाँ से संपूर्ण भारत चलाया जाता था। नालंदा, विक्रमशिला, अनंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय जहाँ यूनान से लेकर चीन तक के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। और आज बिहार के लाखों छात्र उसी धरती पर पढ़ते हुए सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, ज्ञान नहीं। मगध के उस स्वर्णिम युग से लेकर आज की कड़वी सच्चाई तक यह बदलाव क्यों आया? इसका एक बड़ा कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। जिस मगध ने दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया था, वहाँ आज जेपी यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ से सालाना 2-3 लाख छात्र पास होते हैं, वे लोग रिजल्ट और सत्र के देरी में अपना भविष्य खो रहे हैं। कई कॉलेजों में 50% से अधिक प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हैं, और जिनमें हैं उनमें कई सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे शिक्षक आज भी हैं जो टूटे सिस्टम में भी बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा आज भी एक युद्ध है, जहाँ विद्यार्थी सिस्टम से लड़ते हैं, किताबों से नहीं। शिक्षा के इस युद्ध में हमारे युवा कहाँ खड़े हैं? यह सवाल जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही यह भी कि हमारी शिक्षा प्रणाली कैसे राजनीतिक दांव पेच का शिकार हो गई है। यह राजनीतिक जंजाल ही है जिसने बिहार के भविष्य को कहीं ना कहीं बांध रखा है। आइए अगले भाग में हम इस राजनीति पर गौर करें। मगध से कभी पूरे भारत की राजनीति चलती थी, लेकिन आज बिहार की राजनीति गठबंधन, जाति और कुर्सी के समीकरणों में उलझ सी गई है। सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन बिहार का भविष्य वहीं ठहरा हुआ है। हाँ, कुछ सड़कें बनी, पुलें बने, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य अब भी अधूरा है। कभी सम्राट अशोक ने दुनिया को संदेश दिया था, आज के नेता सिर्फ पोस्टर और वादों में संदेश दे रहे हैं। यह राजनीति ही है जिसने बिहार के भविष्य को कहीं ना कहीं बांध रखा है। हालांकि हमारे शहरों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। कहानी बयां करती है, एक तरफ बोरिंग रोड, पहली रोड, स्मार्ट सिटी के चमकते होर्डिंग्स दिखाते हैं, और दूसरी तरफ बाजार समिति, भूतनाथ और पोस्टल पार्क की गलियां, जहां नालियां भरी होती हैं, सड़कें टूटी होती हैं और आशाएं भी। ये वही पाटलिपुत्र है जहां से भारत चला करता था। आज वही शहर अपने ही कचड़े में सांस ले रहा है। एक तरफ चमक और दूसरी तरफ बदहाली। यह सिर्फ पटना की कहानी नहीं, बल्कि हमारे धार्मिक स्थलों की स्वच्छता की भी एक सच्चाई है, जिसकी बात आगे हम करेंगे। बोधगया, राजगीर, वैशाली, सीतामढ़ी, ये वो जगह है जहाँ धर्म और करुणा का जन्म हुआ, लेकिन आज वहाँ दीवारों पर गुटखा की लकीरें, सड़कों पर प्लास्टिक और कचरा बिखरा पड़ा है। किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं, बस दिखाना है कि सच्चा गौरव तभी बनेगा जब हम अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा या दर्शन नहीं, ये है संयम, स्वच्छता और जिम्मेदारी भी। हम धर्म के नाम पर राजनीतिक सीखे और धर्म का असली मतलब भूल गए। यह गंदगी सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम में भी दिखती है, खासकर जब छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं। इसी बिहार की धरती पर चंपारण से महात्मा गांधी ने अन्याय के खिलाफ भारत का पहला स्वनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। यह शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति का एक प्रतीक बन गया। लेकिन आज उसी धरती पर जब छात्र अपने हकों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब वे अपने भविष्य के लिए सवाल पूछते हैं, चाहे वह यूपीएससी परीक्षाओं में कथित धांधली हो या शिक्षक भर्ती की मांग, तो जवाब में उन्हें लाठियां मिलती है। सरकार बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन वह रवैया
वही रहता है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल होता जा रहा है और इसी अन्याय का एक और रूप है पलायन, जो बिहार के युवाओं की मजबूरी बन गया है। हम गर्व से कहते हैं बिहारी जहाँ जाते हैं अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाते हैं। ये बिल्कुल सच है, पर क्या हमने कभी सोचा कि उन्हें अपनी मिट्टी छोड़कर जाना क्यों पड़ता है? अपनी जड़ों को, अपने गांव की गलियों को छोड़कर लाखों युवा दूसरे राज्यों में काम की तलाश में भटकते हैं। वहाँ उन्हें कई बार भेदभाव और पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। दुखद है कि इस विवश लाइन को भी हमारे नेता अपनी उपलब्धि का हिस्सा मान लेते हैं। आज पलायन एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। वादे भी खूब हुए हैं, लेकिन इसका कोई ठोस समाधान नहीं दिख रहा। बिहार की सांस्कृतिक विरासत उसकी पहचान का आधार है, लेकिन क्या हम इसे आज की चुनौतियों से बचा पा रहे हैं? आइए अगले भाग में देखें। जिस बिहार की पहचान उसकी अनुपम कला और संस्कृति से होती थी, वो आज कितनी जिंदा है। मधुबनी पेंटिंग जो कभी घरों की दीवारों पर बनती थी, आज विश्व स्तर पर सराही जा रही है। जटजाटी, झिझिया, कजरी जैसे लोकगीत आज भी बिहार की आत्मा है, लेकिन इसके समानांतर भोजपुरी संगीत में अश्लीलता का जहर फैल रहा है। जिस भाषा ने शारदा सिन्हा और भिखारी ठाकुर दिए, वहीं आज कुछ गानों ने उसकी गरिमा को चोट पहुंचाई है। ऐसे कुछ युवा रुपये और प्रसिद्धि के लिए अश्लील गाने बना रहे हैं। यह समय फेम के लिए नहीं, संस्कृति की सम्मान के लिए लड़ना होगा। संस्कृति के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही खेती, यह भी चुनौतियों से घिरी। बिहार की पहचान हमेशा कृषि प्रधान राज्य के रूप में रही। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, नदियाँ जीवन देती है, तभी यहाँ धान, गेहूँ, मक्का की भरपूर पैदावार होती थी। आज बाढ़, सूखा, सिंचाई की कमी और एमएसपी की समस्याओं ने किसानों की कमर तोड़ दी। कई किसान जमीन बेचकर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और खेतों में युवाओं की रुचि घटती जा रही और गांव खाली हो रहे हैं। अगर बिहार को फिर समृद्ध बनाना है तो शुरुआत किसानों से ही करनी होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार में आज भी ऐसे लोग हैं जो बदलाव की राह दिखा रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण, आईआईटी और आईआईएम का बढ़ती पहचान और युवाओं की नई स्टार्टअप सोच, ये सब इस बात के सबूत हैं कि बिहार सोया नहीं, बस उसे जगाने की जरूरत है। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो ये विकास कई बार सिर्फ सतह पर दिखता है। सार्थक गोस्वामी, न्यूज पिंच और ललन टॉक जैसे प्लेटफॉर्म की ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं बड़े बड़े दावे और वादे अक्सर उन गांवों और कस्बों तक नहीं पहुंचते जहां आज भी पानी, सड़क, अस्पताल और रोजगार एक सपना है। हाँ, पुल बन रहे हैं, सड़कें चमक रही हैं, लेकिन फैक्ट्रियां गायब हैं, अस्पताल में सन्नाटा है। अगर बिहार को सच में आगे बढ़ना है तो नीतियों को कागज से निकाल कर जमीन पर उतारना होगा, और ये तभी होगा जब जनता सवाल पूछेगी, तब नेता जवाब देंगे, और जब वोट सोच कर दिया जाएगा तभी बिहार बदलेगा। तभी इस बार भूलना मत। भूल जाते हैं इसलिए वही गलती बार बार दोहराई जाती है। इस बार भूलना मत। वोट से पार्टी को नहीं, अपने बच्चों को भविष्य कर देना है। बिहार को फिर से इतिहास रचने वाला बनाना है, और ये शुरुआत आपकी एक वोट से हो सकती है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश हर बिहारी तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नवचेतना टीवी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ऐसे ही और वीडियो के लिए।